नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। आज से 8 दिन बाद पहले चरण की वोटिंग होनी है। सारी पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है, कोई प्यार से, कोई अधिकार से, कोई डराकर तो कोई सामने वाले को धमकाकर इस चुनावी जंग को किसी भी तरह बस जीत लेना चाहता है। इस फहरिस्त में पहला नाम है ममता बनर्जी का, जो आजकल अपनी जनसभाओं में बार बार दंगा दंगा कह रही हैं। इस बार मौका था ईद की बधाई देने का। मंच पर तमाम मुस्लिम लीडर और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी मौजूद थे। ममता ने सीए और यूसीसी की बात करते करते एक बार फिर कहा कि कोई दंगा करने आता है तो आप लोग दंगा मत करना, अपना माथा ठंडा रखना। उधर कांग्रेस पार्टी के नेता और सहारनपुर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार इमरान मसूद ने कहा कि मुसलमान यहां इतने हैं कि आप उनको निकाल नहीं सकते। 2 करोड़ लोग तो निकलते नहीं, यहां तो 20 करोड़ हैं। सिर्फ सत्ता के लिए नफरत फैलाई जा रही है। वे लोग आपके बीच में आकर नफरत बोना चाहते हैं। लालू प्रसाद की बेटी और आरजेडी नेता मीसा भारती ने एक कदम आगे जाते हुए कहा कि अगर देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को मौका दिया तो प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के जितने नेता हैं जेल के अंदर बंद होंगे। जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक को दिए अपने साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कायरता की सारी हदें पार कर दी। हालांकि उसी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी धर्मों के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन या यहां तक कि पारसी हो, भारत में खुशी से रह रहे हैं और संपन्न हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों की ये सामान्य आदतें हैं जो अपने दायरे से बाहर के लोगों की से मिलने की जहमत नहीं उठाते। तो आज बात अड़ी में इसी की करेंगे। दंगों का डर, जेल की धमकी, 24 में जीत की गारंटी। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बड़ी खबरें बताऊं हमेशा की तरह। देखिए बड़ी खबर, कोलकाता में ईद की नमाज के बाद बोली ममता, कोई भी अगर दंगा करने आता है तो चुपचाप रहना, अपना माथा ठंडा रखिएगा। दंगा भड़काने की कोशिश होगी, जाल में मत फंसना, यह कहा है ममता बनर्जी ने। मैं सभी धर्मों में सद्भाव चाहती हूं, ममता बनर्जी ने कहा। ममता बनर्जी ने कोलकाता में सीए पर भी बयान दिया। मर जाऊंगी लेकिन सीएए लागू नहीं होने दूंगी, ममता ने कहा। उन्होंने कहा यूसीसी, एनआरसी और सीएए स्वीकार नहीं है। मैं मौत से नहीं डरती, ममता बनर्जी ने कहा। मौत मुझसे डरती है, यह ममता बनर्जी ने कहा। इसके अलावा वो मुझे जेल में डाल सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते, ममता बनर्जी ने कहा। और ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। ममता सीएए को लेकर शंका पैदा कर रही है, बीजेपी ने कहा देश के लोग ममता के झांसे में नहीं आने वाले हैं। सीए देश को जोड़ने वाला कानून है, तोड़ने वाला नहीं, यह कहा बीजेपी ने। उधर सहारनपुर में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी इमरान मसूद बोले, हम 20 करोड़ कोई देश से निकाल नहीं सकता। हिंदू मुसलमान की बात करने वालों से सावधान रहे जनता, इमरान मसूद ने यह कहा है। उन्होंने कहा इस देश के अंदर हिंदू बड़ा भाई है, मुसलमान छोटा भाई है। इमरान मसूद ने यह भी कहा। आरजेडी नेता मीसा भारती का पीएम मोदी पर विवादित बयान, जनता ने मौका दिया तो पीएम मोदी जेल में होंगे, यह कहा मीसा भारती ने। पीएम से लेकर बीजेपी के सभी नेता जेल के अंदर होंगे। नीतीश जी को समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना है, मीसा भारती कह रही हैं। और मीसा भारती के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला। मीसा को दिन में सपने नहीं देखने चाहिए, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं चेतावनी देता हूं कि ऐसे बयान ना दें, उनका परिवार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तो आज इसी पर बात करेंगे। तमाम खबरें आज बहुत बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दंगे का डर, जेल की धमकी, क्या यह है 2024 में जीत की गारंटी? आपको ये 3 बयान जरा ध्यान से सुनने चाहिए। আপনাদের জীবন, নো এনআরসি, নো ক্যাব, নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको दंगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बंद फटते हैं, एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर दो। सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुनना हो जाएगा। कि हर बात में हिंदू और मुसलमान की बात करने वाले लोगों से होशियार हो जाओ। ये मुसलमान इतने हैं, यहां निकाल नहीं सकते। 2 करोड़ लोग निकलते नहीं, ये तो 20 करोड़ हो रहे। जब निकलने के नहीं तो नफरत से कैसे दिया? या तो इनको बता दो कि कोई रास्ता है। पूरी दुनिया की दूसरे नंबर की आबादी मुसलमान की हिंदुस्तान में रहती है।
निकाल नहीं सकते, तो फिर नफरत क्यों फैला रहे हो? नफरत फैला करके सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते हैं। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टीकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम MSP लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टीकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? मुंह बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, तो प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। तो आज सारी बंदूकें, ऑल गन्स ऑन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी पर बात करने के लिए देखिए मेरे साथ इस वक्त यहां पर प्रेम शुक्ला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जयनारायण व्यास जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बादल देवनाथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और नाजिया इलाही खान है, वकील हैं, पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स को समझती हैं। आप सभी का स्वागत है। प्रेम शुक्ला, शुरुआत आपसे करेंगे। आप देख लीजिए, ममता दीदी को तो कह रही है वो दंगा करने आएंगे, दंगा मत करना। इमरान मसूद कह रहे हैं कि वो नफरत फैलाते हैं। मीसा भारती तो कह रही है जेल में डाल देंगे बीजेपी के नेताओं को, पीएम मोदी सहित। ये 2024 की जीत की गारंटी यही है क्या? प्रेम जी, आवाज आ रही है आप तक? अच्छा, प्रेम शुक्ला जी तक आवाज नहीं जा रही। मेरे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं जयनारायण व्यास भी कांग्रेस पार्टी से, लेकिन पहले बादल देवनाथ। बादल देवनाथ, दीदी को बार बार दंगा क्यों याद आ रहा है? जहां जा रही हैं, आज ईद की बधाई दे रही थी, वहां भी उनको दंगा याद आ गया। बिल्कुल सर। गौरव जी, एक बात है, आज ईद है और आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं देता हूं। और उसके पहले मैं आपका जो क्वेश्चन था, जो सवाल था, देखिए लेफ्ट के समय से रामनवमी के दिन यहाँ पर RSS, VHP, बजरंग दल पिस्तौल लेके, तलवार लेके हर जगह में यहाँ पर बंगाल में रैली करते हैं। रैली करने के बाद वो दंगा लग जाता है। इसलिए ममता दीदी का हर साल आशंका होता है ये बंगाल में दंगा जो लोग करने आएगा, तुम लोग शांति से रहो। इसलिए दीदी आज भी कहा नो NRC, नो CAA। इसलिए हम सब कहते हैं, पूरे देश में कहते हैं, बीजेपी हटाओ और देश बचाओ। क्योंकि यहाँ पर पूरे देश में जैसे देखिए CAA आसाम में, CAA लेके आसाम में क्या हुआ था, 19 लाख हिंदू को वहां पर विदेशी घोषित किया, और उसमें 14.5 लाख और 6 लाख मुसलमानों को विदेशी घोषणा के आसार है। बंगाल में ऐसा बधाई दे रही थी ना। आज तो एक पर्व है, आज तो एक त्योहार है, त्योहार पे बधाई दे रही थी, उसमें दंगा कहां से याद आ गया? इलेक्शन से पहले। अरे बादल जी, बात सुनिए, सवाल सुनिए। नहीं, सवाल सुनिए, ऐसे नॉन स्टॉप मत बोलिए। सुनिए, आज तो ईद की बधाई दे रही थी ना दीदी, बधाई देती, सबको खुशी खुशी विश करती, उसमें कहां से उनको दंगा याद आ गया? शुभकामनाएं। बधाई देते वक्त दंगा कहां से आ गया भाई? नहीं, आपको तो इसलिए मैंने बताया, आपको इसलिए बताया, लेफ्ट के समय से, जब तक वाम का शासन था यहाँ पर, उसी समय से 34 साल लेफ्ट का, उसके बाद दीदी का हर साल रामनवमी के दिन भाजपा के लोग, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS के लोग पिस्तौल लेके, तलवार लेके और तीर धनुष लेके यहाँ पर रैली करते। उसके बाद यहाँ पर दंगा लगाने का जो कोशिश करते हैं, जो उस्कानी देने का काम करते हैं यहाँ पर बंगाल में, इसलिए हर साल दंगा लग जाता है। इसलिए दीदी वहां पर दंगे से चेतावनी चेता रही है। ओके, इसीलिए दीदी दंगे से चेता रही है, ये कह रहे हैं आप। प्रेम शुक्ला, जवाब दीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं बादल देवनाथ। ये कह रहे हैं कि हर साल दंगा होता है रामनवमी के मौके पर, और बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसलिए दीदी चेता रही है बार बार, दंगा मत करना, कूल रहना, दिमाग ठंडा रखना। कह रही अपना माथा ठंडा रखना, कोई दंगा करने आए तो। देश बचाओ। नहीं, रुकिए, प्रेम शुक्ला बोलेंगे अब। अभी रुकिए, रैली नहीं चल रही है यहाँ पर, नारेबाजी मत करिए। जी गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पश्चिम बंगाल में कोई दंगा नहीं किया है, लेकिन मालदा पुलिस स्टेशन को फूंकने का काम जमीयत इस्लामी के लोगों ने निश्चित तौर पर किया था। और जमीयत इस्लामी के खिलाफ बोलने में सुश्री ममता बनर्जी को बहुत पीड़ा होती है। संदेश खाली में महिलाएं, दलित समाज की महिलाएं के पर बलात्कार करने वाला शाहजहां शेख
उसके खिलाफ तो ममता बनर्जी के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। जिन मदरसों से बम बारूद बरामद होते हैं उन मदरसों के खिलाफ तो ममता बनर्जी कुछ बोल नहीं पाती है। एनआईए के लोग किसको गिरफ्तार करने गए थे? आतंकवादी को। आतंकवादी को गिरफ्तार करने पर एनआईए के लोग जाए तो मुख्यमंत्री होने के बाद भी जिस बेशर्मी से आतंकवादियों को संरक्षित करने का कुकर्म बंगाल की सरकार करती है, उसको देखकर तो निश्चित तौर पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी जहां कहीं भी होंगे वहां से चिंतित होते होंगे कि मैंने ये संविधान लेकिन प्रेम जी, क्या मूल ममता प्रश्न क्या बनर्जी है? जैसे प्रेम जी, मूल प्रश्न आतंकवादियों क्या है? की संरक्षिका के क्या लिए ममता बनाया बनर्जी था? को इस बात का डर है कि अगर पश्चिम बंगाल में दंगा हो गया तो वोट पोलराइज हो जाएंगे, बीजेपी को फायदा हो जाएगा? वो बार बार दंगा दंगा क्यों अपने मन से कह रही हैं? नहीं, दंगा डरा रही हूं मुसलमानों को, वो अपने वोट बैंक को डरा रही हैं। दंगा मालदा के लोग, मालदा पुलिस स्टेशन फूंकने वाले जिहादियों के खिलाफ क्यों नहीं बोलती हैं वो? मैं तो यही तो पूछ रहा हूं। मदरसों से बम मिलते बरामद होते हैं, उन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती हैं? आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एनआईए जाती है। उन आतंकवादियों के संरक्षण में मुख्यमंत्री होने के बाद भी ममता बनर्जी खड़ा होने का कुकर्म क्यों करती है? यही तो पूछ रहा हूं मैं। भैया जवाब एक दंगा मुझे बताइए जिसमें विश्व हिंदू परिषद का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, भारतीय जनता पार्टी का, तो बताए ना, बताएं तो सही कौन सा दंगा है वो? नहीं हुआ क्योंकि भाजपा के कुछ महिला, अरे हाईकोर्ट कह रहा है मित्र, वो बंगाल का बदनाम करने का कोशिश किया क्योंकि बंगाल में भाजपा का कोई ऐसा सीनियर लीडर नहीं है जो ममता बनर्जी को हरा सकते हैं। संदेश कल में ऐसा नहीं हुआ। और जहां पर आपने बम विस्फोट का बात करे एनआईए क्या, वहां पर एक बाजी कारखाना में आग लग गया था, 3 लोग का मौत हो गया। इस बार ये क्या पूछ रहे हैं? कुछ और पूछ रहे हैं, ये कुछ और पूछ रहे हैं। सुनिए बादल देवनाथ, सवाल ये है, बादल देवनाथ सुनिए, सवाल सुन लीजिए भाई, सवाल सुन लीजिए। बादल देवनाथ सवाल सुन लीजिए। ये कह रहे हैं ऐसा कौन सा दंगा है जिसके ऊपर आप आरोप लगा सकते हैं कि बीजेपी ने कराया हो? ये पूछ रहे हैं वो आपसे। है कोई आपके पास सबूत, है कोई आपके पास कागज? बता, दिखाइए इनको। गौरव जी, संदेशखाली में जो महिला लोग आंदोलन किया था, आपको पहले जानना चाहिए, संदेशखाली में 2 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक के अंदर 90 से ज्यादा पंचायत है। उसमें एक अंचल है जहां पर भाजपा के कुछ लोग आंदोलन किया था। पूरे संदेशखाली में नहीं, संदेशखाली थाना एरिया में 2 ब्लॉक है, 1 विधानसभा है। अर्थात आपको जानना चाहिए संदेशखाली एरिया को बारे में। और जिसको कैंडिडेट किया वो तो बुरी तरह से हारेगी, ये तो कोई उसको रोक सकता नहीं। लेकिन जो बंगाल में, बंगाल का कृष्टि कल्चर, बंगाल का जो संस्कृति है, जो विवेकानंद ने का जो कल्चर है, ठीक है रामकृष्ण, ठीक है। प्रेम शुक्ला, मैं आ रहा हूं, एक मिनट, नाजिया इलाही खान से एक रिप्लाई ले लूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। ओके, नाजिया इलाही खान से एक रिप्लाई ले लूं, फिर प्रेम शुक्ला आपके पास आता हूं। नाजिया इलाही खान, आप बंगाल से आती हैं, बताइए बंगाल में दंगा इतना क्यों चुनाव में इतना फैशन में? सबसे पहले तो बताऊंगी कि वोटर्स को वो डरा नहीं रही थी। जो मुसलमान 2 लाख से ज्यादा जो नमाजी वहां पर थे, जो ईद की सलात पढ़ने के लिए गए थे, उनको वो डरा नहीं रही थी, उनको वो उकसा रही थी। उनको वो बता रही थी कि आने वाले 17 तारीख को रामनवमी के दिन अपनी लुंगी में पत्थर जमा कर लेना। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि अल कुरान के नहीं, मैं एक चीज कहूंगा नाजिया इलाही खान, मैं सबसे कहूंगा शब्दों की मर्यादा यहाँ प्लीज बनाए रखें। मैं ये कहूंगा, हम एक नेशनल टेलीविजन पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम शब्दों की मर्यादा बनाए रखें। अल कुरान के कौन से पारा में, कौन से सूरा में, कौन से वर्सेस में, कौन से आयत में ये परमिशन दिया गया है कि ईद की नमाज को पॉलिटिकल मंच बनाया जाए और सियासती पंच फेंका जाए? ये कहां पर लिखा हुआ है? नहीं देना था तो वो अपने कार्यकाल का भाषण देती। आज तक मुसलमान यहाँ पर डिप्राइव है। आज तक पश्चिम बंगाल के मुसलमान बेटियां हलाला और 3 तलाक का शिकार हो रही हैं, निकाह मस्यार का शिकार हो रही हैं। मुसलमान बेटियों को अब तक सही से शिक्षा नहीं मिल रही है। मुसलमान बेटियों का जिनका तलाक हो गया है, वो विक्टिमाइज महिलाएं आज भी तड़प रही हैं, रो रही हैं। किसने ये अथॉरिटी की पोजीशन श्रीमती ममता बनर्जी को दी कि वो इस्लाम के खिलाफ जाकर के 2 लाख से ऊपर मर्दों की भीड़ में वो पॉलिटिकल भाषण दे? ये तो हमारे इस्लाम की बेइज्जती हुई है, ये तो मेरे इस्लाम की बेहुरमती हुई है। ये इस्लाम को इन्होंने डराने और मलाइन करने की कोशिश की है। एक मुसलमान लड़की होने के नाते मैं कभी भी इस चीज को बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगी कि मेरे इस्लामिक जगह को पॉलिटिकल मैदान का अखाड़ा बनाया जाए। दूसरा चीज मैं कहूंगी
के यूसीसी का विरोध करके आज ईद के दिन, ईद की सलात के वक्त में उन्होंने मुसलमान बेटियों की विरोधिता की है। उन्होंने मुसलमान बेटियों के खिलाफ कहा है, क्योंकि यूसीसी के द्वारा मुसलमान बेटियों के पैर की बेड़ियां वो ठीक खुल है, रही ओके, थी। ओके। मुसलमान बेटियों Fast के again. अधिकार के ओके, लिए नहीं आवाज बादल देवनाथ उठा रुकिए, अभी आपका टर्न नहीं है। ठीक है, ओके, अभी जयनारायण व्यास जी का टर्न है। जयनारायण व्यास जी बहुत देर से बैठे हुए हैं। जयनारायण व्यास जी, एक तरफ तो जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कायरता की सारी हदें पार कर दी, दूसरी तरफ आप ही की अलाई है आरजेडी, उनकी बहुत बड़ी नेता है मीसा भारती, अपनी पार्टी की, लालू जी की बेटी हैं, वो कह रही है कि हम सरकार में आएंगे तो प्रधानमंत्री सहित बीजेपी के तमाम नेताओं को जेल में डाल देंगे। ये कौन सा नोट है, ये कौन सा प्लेटफॉर्म है जिस पर आज ये जो आप लोग या आपकी जो अलाई पार्टियां हैं, ये पॉजिटिव कैंपेनिंग की बजाय ये नेगेटिव कैंपेनिंग पे क्यों जा रहे हैं? और ये वेंडेटा पॉलिटिक्स का जिसका आप बार बार यहां पर हमारी डिबेट्स में, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में बार बार हवाला देते हैं कि भाई ईडी सीबीआई ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, ये मीसा भारती ने कौन सी पॉलिटिक्स की है सर? गौरव जी, आपने बहुत अहम बात की। हर पार्टी को संयम रखना चाहिए, मगर घर में सबसे ज्यादा संयम कौन रखता है? घर में सबसे ज्यादा संयम जो घर का मुखिया है वो रखता है। इस देश का मुखिया प्रधानमंत्री है। अगर वो संयम नहीं रखता, उसकी मुंह से ऐसी वैसी बातें निकला करती है, किसी की मान सम्मान की परवाह नहीं करता। पहले गांधी फैमिली को उन्होंने टारगेट किया, राहुल जी को पहले पप्पू बनाना चाहा, नहीं बने राहुल जी, और भी बलवानों के बाहर आए, तब उसके पास कोई मुद्दे नहीं रहे प्रधानमंत्री जी के पास। तो अब ये बोल रहे हैं कि मुझे कोई गोली मार देगा। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री जी हो, अगर आपको गोली मारने की डर लगती है तो आप कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो? और आपका जरा क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट देखिए, आपके समय में कितनी महिलाओं पे अत्याचार हुआ। जयराम जी, क्या हुआ? जयनारायण व्यास जी, जयनारायण व्यास जी, सारी नसीहतें विरोधियों के लिए ही हैं क्या? जयनारायण व्यास जी, मेरा सवाल सुनिए, सारी नसीहतें विरोधियों के लिए हैं, प्रधानमंत्री के लिए हैं, अपने कैंडिडेट इमरान मसूद के लिए नहीं है? वो क्यों वो यहाँ पर ला रहे हैं हम 20 करोड़ मुसलमान हैं, निकाल नहीं पाओगे, उनके लिए नसीहत नहीं है सर? गौरव जी, आप जैसे आप सुनिए ना, इतनी जल्दी क्या है, समय है। आप इस शो के एंकर हैं, आपने हमें डिक्टेट दे दिया कि भाषा के बारे में आप बिल्कुल संयत रहोगे, आपका अधिकार है। इसी तरह घर का मुखिया जो है उसका अधिकार है हमें सलाह देने का, मगर घर का मुखिया खुद ही वाणी विहार करता हो, कुछ भी बातें करता हो, तरह तरह के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के मुखिया थोड़ी ना है सर, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सलाह थोड़ी ना देंगे। आप जो कह रहे हैं उस पर बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे, लेकिन मैं तो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं इमरान मसूद, अभी गए थे आपके यहाँ से कहीं, फिर आपके यहाँ आए, आपने उनको टिकट दिया है, उनकी बातों पे आप कुछ नहीं बोल रहे सर। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनके पास सरकार है, एक्शन कितनों को बिना बेकसूर इन लोगों ने ये ईडी और सीबीआई को भेजकर डाल दिया है सलाखों के अंदर, डाल दे अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो। अच्छा, उन्होंने गलत नहीं किया, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ना कांग्रेस पार्टी मानती है कि उन्होंने गलत नहीं किया? कांग्रेस पार्टी गलत करे न करे, आप रूलिंग पार्टी है, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी इज फार मोर हायर। आप गंगा में लाशें करती है और ये नहीं कह सकते कि नहीं वो तो ये हुआ। सर, देश में आचार संहिता लगी हुई है, आप अभी भी रूलिंग पार्टी से चाहते हैं कि वही इस पर एक्शन ले? ठीक है, जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला, जवाब दीजिए, फिर मैं आता हूं अभी बादल देवनाथ आपके पास। देखिए, जयनारायण जी के बारे में श्रीमान जयनारायण व्यास ने गलत बयानी की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी भी राहुल गांधी को पप्पू नहीं कहा। अमित शाह जी ने तो अधीर रंजन चौधरी संसद में राहुल गांधी को पप्पू कह रहे थे तो विरोध किया। जयनारायण व्यास जी, आप गलत बयानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा। इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री जी को बोटी अरे बछड़ा कौन सी गाली है महाराज? शोभा नहीं देता है। आप बीच में बछड़ा कौन सी गाली है? किस भाषा में गाली है?
बड़ा गौरव जी अब ये अपना संयम खो रहे प्रधानमंत्री जी हैं। की नहीं, मत भाषा- बोलिए बीच सुन में। रहा था ना। मत बोलिए बीच में, मत बछड़ा- बोलिए बीच में, मत गौरव बोलिए, जी- मत बोलिए बीच में जयनारायण जी, बोलने दीजिए। अभी आप बोल रहे थे तो वो चुपचाप बैठे थे, गौरव सुन रहे थे आपकी बात को। प्रेम शुक्ला का सर, जयनारायण जी अभी कितने शांति से बैठे थे, बड़े सीनियर लीडर हैं आप, बड़े सीनियर प्रवक्ता हैं, सालों से हम आपको देख रहे हैं डिबेट करते हुए। सुनिए प्रेम शुक्ला जी को सुन लीजिए, फिर आपका टर्न आएगा, फिर बोलिएगा। सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, आपका टर्न आएगा तो आप अगर गलत कहा है कुछ उन्होंने, अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है तो आप अपने टर्न पे वो बोल दीजिएगा। उन्होंने राहुल जी के और सोनिया जी क्या- के लिए जो शब्द प्रयोग किया ना, वो किसी कौन प्रधानमंत्री सा को शोभा नहीं क्या देता। गलत कहा? अरे क्या गलत था? क्या मेरे मुंह से भाई कहना साहब, चलो चाहोगे? गौरव जी शुक्ला जी, मैं अब भी- ये आप बोल ले तब मैं बोलूं। अब ये अभद्रता की पराकाष्ठा कर ले तब मैं बोलूं। सुन लीजिए जयनारायण जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप अभद्रता की पराकाष्ठा कर चुके हैं ये। अब ये कर ले कुछ देर और फिर मैं जयनारायण जी बात सुन करूं। लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, बोलिए प्रेम शुक्ला। और ये पार्टी जिसको आप अभी अरे जयनारायण जी, जयनारायण जी नॉन स्टॉप अभी देखिए, नहीं बोलना है भाई, अब नॉन भाई- स्टॉप नहीं बोलना है, नॉन स्टॉप नहीं बोलना है, नॉन स्टॉप नहीं बोलना है, नॉन स्टॉप नहीं बोलना है। एक मिनट रुकिए, हाँ बोलिए प्रेम शुक्ला। ठीक है। हाँ, जय नारायण जी कह रहे हैं गाय और बछड़ा गाली है इनकी दृष्टि में। अरे भाई गाय बछड़ा, अभी आप कांग्रेस में नए नए आए हैं, गाय बछड़ा कांग्रेस की निशानी थी। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में गाय बछड़ा कांग्रेस की निशानी हुआ करती थी। गाली कैसे हो जाएगी? अब बछड़ा आपको गाली लगता है What a debate. भाई, और बोटी बोटी काट तो गाली नहीं लगता है। मोदी जी के बारे में स्वयं एक छत्तीसगढ़ का आपका नेता मंच से उनके मरने की बात करता, आपको गाली नहीं लगता है। सुबोध कांत साहब कांग्रेस के नेता हैं, मोदी हिटलर की मौत मरेगा कहते हैं, आपको गाली नहीं लगती। फिर लगे बोलने लगे भाई साहब। अब शुक्ला जी, हम गौरव जी किसी को कैसे शांत कहें कैसे तो क्या बात हो, गौरव जी कहोगे? बताइए आप। इतना ये धैर्य खो रहे हैं जय नारायण जी। शांत कहें तो क्या कहोगे? जय नारायण जी जो है इतना धैर्य खो रहे हैं। नए नए कांग्रेसी हुए हैं, नया नया मुसलमान जैसे 6 बार नमाज पढ़ता है, चिंता मत करें इस टाइप आप। का मामला है इनका। ये चिंता आपकी नहीं है, चिंता मेरी है। मैं जो भी नए करता नए हूं, कांग्रेसी conviction से करता हूं। नए नए कांग्रेसी 6 बार आप- 6 बार नमाज पढ़ रहे हैं। आपकी पंडिताई देख रहा हूं मैं। नहीं नहीं प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं, जयनारायण जी पर्सनल इतना- कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं। जयनारायण जी इतना धैर्य क्या है? पर्सनल कैपेसिटी पर नहीं बैठे हैं सर जयनारायण जी, हम पर्सनल कैपेसिटी पर नहीं बैठे हैं जयनारायण जी, हम लोग पर्सनल कैपेसिटी पर नहीं बैठे हैं। अब आप पर्सनल हो जाएंगे। नहीं प्रेम शुक्ला आप भी मत जाइए ना, मुझे मालूम है आपका पुराना याराना है, लेकिन छोड़ दीजिए सर। अभी वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, अभी उस पर मत जाइए ना कि वो कभी आपके साथ थे कभी कहाँ बैठे, उस पर मत जाइए। मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। एक मिनट जयनारायण जी, कहाँ कुछ कह रहा हूं, तो अनायास परेशान। आपको इसके तुरंत बाद मौका दूंगा। प्रेम शुक्ला की बात पूरी हो जाए फिर आपको उसके तुरंत बाद मौका दूंगा। प्रेम शुक्ला अपनी बात पूरी कीजिए, 40 सेकंड। देखिए गौरव जी, गाय बछड़ा जो कांग्रेस की निशानी रही है वो इनकी दृष्टि में गाली है, और बोटी बोटी काट दूंगा गाली नहीं है। मोदी जी की मौत होगी ये कहना गाली नहीं है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये गाली नहीं है। मोदी हिटलर की मौत मरेगा ये गाली नहीं है। मोदी का सिर फोड़ दूंगा ये गाली नहीं है। गंगू तेली ये गाली नहीं है। मौत का सौदागर ये गाली नहीं है। साहब जय नारायण व्यास जी, ये अगर गालियां नहीं है तो फिर गाली क्या है? अब शब्दकोश कहाँ से आप जो है कांग्रेस का इतना विस्तृत कर रहे हैं, यही प्रश्न है। किसी भी प्रधानमंत्री, मैं आदरणीय सोनिया जी की मौत की कामना करूं तो अच्छी बात करूंगा क्या? ये मेरी अभद्रता होगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता श्रीमान राहुल गांधी का, श्रीमती सोनिया गांधी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह की, किसी भी कांग्रेसी ठीक है, नेता ओके। मौत की कामना करे, ओके। कब्र खुदेगी की बात करे, ये उसकी अशिष्टता अभद्रता होगी। ठीक है जयनारायण व्यास साहब बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप पूरे देश के सामने हैं, इनके प्रधानमंत्री, इनके जो देवतुल्य पूजनीय है, उन्होंने कितनी बार झूठ बोला है, किसको क्या कहा है, ये मुझे कोई सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे मैं ये इनकी बताइए, मजबूरी समझता हूं, मुझे ये बताइए क्योंकि जयनारायण व्यास जी, बात जयनारायण व्यास जी करा के सुनिए भेजा है। सुनिए सुनिए जयनारायण व्यास जी सुनिए 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 जयनारायण व्यास जी सुनिए। अभी मैं आपके सामने दूसरा मुद्दा लाता हूं। अधीर रंजन चौधरी आपके नेता है ना, आप ही की पार्टी के नेता है ना, उन्होंने ये बोला है कि जो दंगा दंगा कर रही है ममता बनर्जी, ये दरअसल चुनावों में उसका फायदा उठाना चाहती हैं। आप इससे सहमत हैं नहीं सहमत हैं, बताइए। देखिए, हमारी वहां उनसे कोई चुनावी समझौती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अधीर रंजन चौधरी ने जो भी बात कही वो अपनी व्यक्तिगत हैसियत से कही है या व्यक्तिगत पार्टी ने हैसियत उसकी से कही पुष्टि की है, मुझे मालूम व्यक्तिगत नहीं है। हैसियत से कही है।
अधीर रंजन चौधरी जो आपके लोकसभा में लीडर हैं, अधीर रंजन चौधरी, सुनिए अधीर रंजन चौधरी, सुनिए सर, अधीर रंजन चौधरी वहां आपकी कैंपेनिंग का फेस है और आप कह रहे हैं उन्होंने व्यक्तिगत कैपेसिटी से कही है आपको, क्योंकि टीवी डिबेट में वो बात सूट नहीं करती है तो आपने व्यक्तिगत राय बता दिया उसको। उसका मतलब ये हुआ कि उनकी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं हो सकती। सर वो पर्सनल तौर पे नहीं बोल रहे थे, वो कांग्रेस के नेता के तौर पे बोल रहे थे। उनके जहन में कुछ बात आई होगी, देखा होगा उन्होंने तो कहा होगा। तो मैं वही तो कांग्रेस सर देखिए ना अधीर सर जयनारायण व्यास जी मुझे लगता है आपको क्लैरिटी देनी चाहिए ना। तो अधीर रंजन चौधरी उस वक्त पर्सनल कैपेसिटी पे बोल रहे थे और ना जय नारायण व्यास यहां पर अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे आए हैं, वो भी कांग्रेस के नेता के तौर पर बोल रहे थे और आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर इस डिबेट में आए हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कांग्रेस का प्रवक्ता अपने नेता के बयान को सेकंड करता है नहीं, ये मैं पूछ रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं ममता बनर्जी जो कह रही हैं इसके पीछे उनका ध्रुवीकरण का मकसद है, आप इस बात को मानते हैं नहीं मानते हैं? ये मेरा काम नहीं है, उन्होंने किस संयोगों में बोला होगा, जब तक मैं उसका पूरा बैकग्राउंड समझ नहीं लेता तब तक कोई अनुमानों के आधारित कोई जजमेंट पे बैठना कोई किसी तो फिर आपकी तैयारी पूरी नहीं है, फिर इसका मतलब फिर आपकी पार्टी से ब्रीफिंग पूरी नहीं हुई है सर, या तो आपकी तैयारी पूरी नहीं है या ब्रीफिंग नहीं पूरी हुई है सर। उनके बारे में राय क्या है कांग्रेस की तो नहीं दे पाएंगे सर। ये तो बड़ा हमारे दर्शकों के साथ अन्याय होगा सर कि आपको जो कन्वीनियंट लगता है वो सवाल आप तुरंत से उठाते हैं और जो नहीं होता उस पर आप कहते हैं कि हमें अभी बात करनी है इस पर। ठीक है बादल देवनाथ, एक मिनट सर रुकिए। अच्छा अपनी बात आप बोल लीजिए, नहीं कहेंगे मुझे बोलने नहीं दिया, बोल लीजिए। क्षत्रिय वर्सेस रूपाला यानी भारतीय जनता पार्टी, बड़ा विवाद चल रहा है। बोलो शुक्ला जी को बोलो इनकी कांग्रेस की क्या बात है, क्या बताए, क्या उनकी राय है। सर आप दूसरे मुद्दे पे क्यों जा रहे हैं? हम उस मुद्दे पे डिबेट कर ही नहीं रहे, जब करेंगे उस पे आप शुक्ला जी से सवाल पूछेंगे। मैं जो पूछ रहा हूं सर, मैंने आपको मुद्दा बताया था और मैं उस मुद्दे पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं ममता दीदी के बारे में अधीर रंजन जो बोल रहे हैं उसको आप हाँ मानते हैं या नहीं मानते, उसको सही मानते हैं या नहीं मानते? वो जब तक मानना नहीं मानने का सवाल नहीं होता, ये वो जज जैसी बात हुई कि आप अब अपने पत्नी को मारते हैं नहीं मारते, ये इसका हाँ या जो नामे जवाब नहीं हो सकता। सर जिसमें हो सकता है, जिस भाषा में हो सकता है उस भाषा में दे दीजिए। नहीं, मैं इसीलिए शुक्ला जी को पूछा ना, मैंने करबद्ध विनती की कि रूपाला और करणी सेना और क्षत्रिय, अच्छा ओके सर, नहीं उस उच्चारण पे हम हुए बात हैं नहीं कर रहे सर। उनके बारे में कांग्रेस की अधिकृत राय क्या है? कांग्रेस की राय पूछ रहे हैं आप, बीजेपी की राय पूछ रहे हैं? कांग्रेस की तो है, बीजेपी की, सॉरी आपने कांग्रेस बोला। देखिए इसमें भी आप कंफ्यूज हैं, इसमें भी आप कंफ्यूज हैं। ओके पहले रुकिए, बादल देवनाथ मुझे ये बताइए, अधीर रंजन चौधरी जो बोल रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी साफ बोल रहे हैं कि मोदी और ममता की मिली भगत है, वो साफ कह रहे हैं इस पर। वो आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं दंगा पॉलिटिक्स पे। और गौरव जी पहले सुनिए, अधीर रंजन चौधरी बंगाल में कांग्रेस का 2 सीट है और 2 सीट में 2 सीट तो इस बार तो हारेगी कांग्रेस, एक भी सीट बंगाल से नहीं मिलेगा बंगाल में इस बार, एक भी सीट। लेकिन अधीर रंजन चौधरी लोकसभा का विरोधी नेता है कांग्रेस का, लेकिन बंगाल से है, बंगाल का प्रदेश अध्यक्ष भी है। इसलिए अधीर रंजन चौधरी को बंगाल में राजनीति करना चाहिए। इस राजनीति के चक्कर में ममता दीदी के खिलाफ यहाँ पर बंगाल में कहते हैं, लेकिन जो मुद्दा है, जो मेन बात है, आज ईद है। ममता दीदी पूरे देश में, पूरे विश्व में ऐसा एक महिला, और कितना लीडर है, और पूरे देश में भाजपा में कितना लीडर है, आज बताइए तो। आज साजिया मैडम भी ईद का शुभकामनाएं दिया, आपके चैनल के माध्यम से आपको दिया नहीं दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं ममता दीदी एक महिला मुख्यमंत्री, एक लीडर है पूरे देश के अंदर, सम्मान के साथ पूरे देश में जितना धर्म है, बादल जी हम लोग स्ट्रेचर नापने नहीं बैठे हैं किसी नेता का, हम स्ट्रेचर नापने नहीं बैठे हैं। आप भी हम यहाँ पे ये नहीं तय कर रहे कौन कितना बड़ा नेता है। मैं तो आपसे जो पूछ रहा हूँ, आप सब लोग गोल पोस्ट ही चेंज कर देते हैं भाई, मतलब आजकल प्रवक्ता सीधे जवाब ही नहीं देना है। मैं पूछ रहा हूँ अधीर रंजन चौधरी जो बोल रहे हैं वो ममता दीदी पर सीधे हमला कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? सीधे बता दीजिए आपका क्या कहना है, सीधे बात। आपको तो नहीं, मैंने तो खुलासा किया,
मैंने खुलासा किया, अधीर रंजन चौधरी इंडिया गठबंधन में है, कांग्रेस का विपक्ष नेता है, लेकिन बंगाल में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कमेटी का प्रेसिडेंट है, इसलिए बंगाल में राजनीति करने ममता दीदी के खिलाफ कुछ कहते हैं। ये अधीर रंजन चौधरी का काम है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, ममता दीदी के जो आपने डिबेट शुरू किया, ममता दीदी ऐसा लीडर है पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सबसे सभी धर्म को सम्मान करते हैं। जो आज का दिन कोई भाजपा के लीडर, कोई दूसरा कोई लीडर मैं मैं नहीं देखता हूँ। चलिए ठीक है, नाजिया का जवाब ओके, आप नहीं देखते सर, उससे कुछ नहीं होता है, लोग देखते हैं सर। बादल देवनाथ आपके देखने से नहीं होता या मेरे देखने से कुछ नहीं होता, लोगों के देखने। एक मिनट रुके बादल देवनाथ रुके, पैरेलल स्पीकिंग नहीं, नो वेट, पैरेलल स्पीकिंग नहीं। बादल देवनाथ आपके देखने या मेरे देखने से कुछ नहीं होता, लोगों के देखने से होता है। लोग क्या देख रहे हैं अभी पता चल जाएगा लोकसभा चुनाव में। नाजिया योर टर्न नाउ। ये जिस तरह से आज श्रीमती ममता बनर्जी ने एक धार्मिक और इस्लामिक जगह को जंग का और पॉलिटिक्स का अखाड़ा बनाया, और जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं पर ये एलिगेशन लगाया, फिर बादल बोल रहे हैं बादल देवनाथ रुकिए, बादल देवनाथ रुकिए, ममता बनर्जी बादल देवनाथ रुकिए, वन बाय वन करना चाहते हैं, वन बाय वन। दीदी सभी धर्म को सम्मान करते हैं, ये आपको स्वीकार करना चाहिए। देखिए वो बंगाली में आ गई है बोलने के लिए, अभी हमारे हिंदी के दर्शक समझ में नहीं पाएंगे भाई, रुकिए जरा, बंगाली में हिंदी में बात करते हैं, रुकिए। जिस तरह से हिंदुओं को डिफेम और मलाइंग आज ईद के मंच से किया है श्रीमती ममता बनर्जी ने, अगर हिंदू इतने ही जंगजू हैं तो पूरा एक माह रमजान हम लोगों ने इतने सुकून से बंगाल में कैसे मना लिया? ईद की नमाज पूरे पश्चिम बंगाल में इतनी खूबसूरती से, इतनी श्रद्धा से, इतनी नेक नियति से कैसे हो गई? और वो कह रही है कि आएगा कोई जंग लड़ने तो कूल रहना, किसको बोल रही थी, क्या बोलना चाह रही थी? और पॉलिटिकल अखाड़ा क्यों बनाई? उनके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन का भी चार्ज होना चाहिए, उनके ऊपर इस्लामिक चार्ज भी होना चाहिए, उनके ऊपर और संवैधानिक चार्ज भी होना चाहिए। आप क्या कह रही हैं नाजिया लाई खान, आप क्या कह रही हैं? ममता बनर्जी अकेली पहली नेता है क्या जिन्होंने किसी धार्मिक मंच से राजनीतिक बात की है? देखिए जमाने से हो रहा है मैम, मैं अभी लिस्ट गिनाऊंगा तो कोई पार्टी नहीं है जिसमें ये नहीं हो रहा हो। बाकायदा धार्मिक सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं पार्टियों की तरफ से। क्या कहना चाहती हैं? मुझे एक्सप्लेन करने दे दीजिए। हमारे अल कुरान के हिसाब से हिंदुओं की मुसलमानों के नमाज की गैदरिंग में अकेली महिला शिरकत नहीं कर सकती है। अगर ये शिरकत होता तो मैं भी जाकर के नमाज पढ़ रही होती, मैं भी जाकर के वहां पर भाषण हम डिबेट इस पर कर ही नहीं रहे कि उन्होंने शिरकत की कि नहीं की। हम तो ये कह रहे हैं कि वो बार बार दंगा क्यों कह रही है अपने मंचों से। आप चली जा रही हैं धार्मिक पक्ष की तरफ से, हम टेक्निकलिटीज पे बात नहीं कर रहे मैम। ना मैं इतना जानकार हूं, ना लगता है मुझे कि कोई इस्लाम का जानकार हमारे इस पूरे पैनल में है। आप इस्लाम पे मत जाकर, मुझे आप क्योंकि सिविल सोसाइटी से आती हैं, आप ये बताइए क्या वाकई बंगाल में इसका असर पड़ेगा? पोलराइजेशन होगा क्या इसका? पूरे मुसलमान वोट को भड़का करके वो वोट का फायदा करना चाह रही हैं, और जितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों मुसलमानों को उन्होंने घुसा करके रखा है पश्चिम बंगाल में, उनको वो प्रोवोकेट कर रहे हैं। बस ओके ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। अब मुझे एक चीज बताइए यहाँ पर प्रेम शुक्ला, एक तरफ ममता दीदी कहती हैं कि वो दंगा करने आएंगे, तुम दंगा मत करना, एक तरफ ये कहते हैं इमरान मसूद वो नफरत फैला रहे हैं, नफरत की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हिंदू तो बड़ा भाई है, मुसलमान छोटा भाई है। राम जी जब गए थे वनपथ से तो उन्होंने वनदेवी से कहा था कि मेरा छोटा भाई इसी रास्ते से आएगा, उसके लिए रास्ता बिल्कुल कोमल बना देना। हिंदू को ऐसे ही बड़े भाई को छोटे भाई के लिए रास्ता बना देना चाहिए। दोनों इशारे आपकी तरफ हैं। क्या यह चुनाव अब विकास और विरासत जिसकी आप बात कर रहे थे उस सब हिंदू मुस्लिम पे आ रहा है? देखिए, हिंदू मुस्लिम पे जो लोग अभी जैसे नाजिया ने कहा कि निश्चित तौर पर एक मुसलमानों के वर्ग को भड़काने का काम चल रहा है, और ममता बनर्जी ने जो है, भले आप इस्लाम के जानकार नहीं हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में, देश में कहीं भी ईद की नमाज पर कोई महिला उद्बोधन कर रही है क्या? आप चेक कर सकते हैं, नहीं कर रही कहीं पर। तो ये साफ तौर पर लोगों को भड़काने का काम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, इसके पीछे पर्पज है। अभी श्रीमान बादल देवनाथ जो है नाजिया जी से कह रहे कि इन्होंने जो है ईद की मुबारकबाद नहीं दी। बादल देवनाथ आपने भी सरहुल की मुबारकबाद नहीं दी। सरहुल बहुत बड़ा त्यौहार है, अभी बगल के झारखंड का ही है,
सरहुल पर आप हिंदू होकर आपको सरहुल की मुबारकबाद नहीं देने पर नाजिया ने कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन नाजिया मुसलमान है तो ईद की मुबारकबाद नहीं देगी, आपको आपत्ति हो गई। तो ये जो आपकी सांप्रदायिक सोच है, और कृपा करके गौरव जी समझिएगा, रामनवमी पर दंगों का कोई इतिहास नहीं है। अब पीछे मत बोलिए, मेरी बात हो जाती अब आप फिर विकृत सांप्रदायिक कर रहे हैं। जरा शांत हो जाइए, मेरी बात हो जाने दीजिए। गौरव जी मेरी बात पूरी करूंगी नहीं। बादल भाई सुन लीजिए, बादल भाई सुन लीजिए, बादल भाई सुन लीजिए ना, बादल भाई सुन लीजिए, बादल देवनाथ सुन लीजिए, अभी आपको रिप्लाई देना है। बादल देवनाथ टीएमसी की तरफ से कोई है नहीं, आप ही टीएमसी की तरफदारी कर रहे हैं, आप ही जवाब देंगे। लेट हिम स्पीक फर्स्ट। प्रेम शुक्ला बोलिए, रुकिए बादल देवनाथ, आपका बजट डाउन हो जाएगा अगली बार। गौरव जी बोलिए प्रेम शुक्ला। गौरव जी अब देखिए, अब इनको शांत कराइए। गौरव जी, रामनवमी पर दंगों का कोई इतिहास नहीं है, और विशेष करके मुस्लिम संप्रदाय को टारगेट किया गया उसका कोई इतिहास नहीं है। लेकिन रमजान के पाक महीने में हुए थे ना सर, पूरी दुनिया में बम फोड़ने का हुई थी ना सर, हावड़ा में हिंसा हुई थी रामनवमी। नहीं, हिंदुओं ने टारगेट नहीं किया था, हिंदुओं ने टारगेट नहीं किया, तो भी पता लगा लीजिए, हिंदुओं ने टारगेट नहीं किया, हिंदुओं ने टारगेट नहीं किया था, उन पर हमला हुआ था। लेकिन जो है रमजान के पाक महीने में पूरी दुनिया में आतंकी हमलों का रिकॉर्ड है। तो इस आधार पर अगर कोई ये कह दे तो कितना बुरा लग जाएगा, अभी सबको बुरा लग जाएगा कि 12 मार्च 1993 को रमजान के महीने में बम कांड हुआ। जन्मदिन पर रामनवमी मानने का नाम को लेकर ऐसा दंगा करने का कोशिश लगातार चिल्ला रहे हैं, डीजे लगातार चिल्ला रहे हैं, लगातार चिल्ला रहे हैं, बादल देवनाथ लगातार चिल्ला रहे हैं। एक काम करिए, प्रेम शुक्ला की ऑडियो रखिए, फिर बादल देवनाथ की और किसी की ऑडियो मत ऑफ कीजिए, केवल प्रेम शुक्ला, फिर बादल देवनाथ के पास जब मैं जाऊंगा तब बादल देवनाथ की ऑडियो। पहले प्रेम शुक्ला 30 सेकंड में बात पूरी कीजिए। बादल देवनाथ, गौरव जी, रामनवमी के अवसर पर हिंदुओं द्वारा मुसलमानों पर हमला करने का कहीं पर भी कोई इतिहास नहीं है, लेकिन रमजान के पाक महीने में आतंकी वारदातों का हजारों इतिहास प्रेम जी, मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर एक प्रदेश की मुखिया लगातार इस आधार पर कोई रमजान के पाक महीने को अपवित्र नहीं कह सकता ना? नहीं, कोई नहीं कह सकता। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर एक प्रदेश की मुखिया एंटीसिपेटरी अपने लोगों को कह रही है, सांप्रदायिक कहेंगे सर तो ममता बनर्जी को सांप्रदायिक कहिए। सर सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, अगर एक प्रदेश की मुखिया अपने प्रदेश के लोगों को एंटीसिपेटरी पहले ही कह रही है कि अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे तो तुम माहौल मत बिगाड़ना, इसमें गलत क्या कह रही हैं वो? नहीं, वो गलत नहीं गलत कह रही हैं, क्योंकि वो उनको भड़का रही हैं। जो नाजिया ने कहा कि आप तैयारी कर लो हमला करने की, और रामनवमी के जुलूसों पर बंगाल में हमले हुए हैं, रामनवमी के जुलूसों पर बंगाल में हमले हुए हैं, सरस्वती के विसर्जन पर जो है तो प्रेम जी वो तो कह रही है दंगा हनुमान जयंती के जुलूस को प्रतिबंधित किया गया है। यही मुख्यमंत्री जो है ठंडा रखना, वो तो कह रही है तुम दंगा मत करना, अपना माथा ठंडा रखना। माथा, अरे दंगा किया किसने? भाई हम भी अगर ये कहें कि रमजान के पाक महीने में ये बम कांड करे नहीं, अभी मैं कहूं रमजान के पाक महीने में अगर आतंकवादी जिहादी बम फोड़े, हिंदू अपना माथा ठंडा रखना, तो आप इसको सांप्रदायिक मानेंगे कि चेतावनी मानेंगे? जरा बताइए मुझे। नहीं, आप जिस किस कैपेसिटी से कहेंगे और वो किस कैपेसिटी से कह रही है, इसमें अंतर है। अगर वो ऐसे ही एक नेता के तौर पर कहें और वो एक प्रदेश नहीं, अगर हमारा मुख्यमंत्री अभी योगी जी कहते हैं, अभी योगी जी नहीं योगी जी अगर यही योगी जी कह दें कि रमजान के पवित्र महीने में आतंकवादी बम फोड़ेंगे, आप लोग अपना माथा ठंडा रखना, अभी देखिए पूरा सिर उठा लेंगे लोग, पूरा सिर आसमान सिर पर उठा लेंगे। जवाब दीजिए 20 सेकंड, बादल देवनाथ जवाब दीजिए 20 सेकंड, बादल देवनाथ 20 सेकंड जवाब दीजिए। मैं प्रेम शुक्ला जी को पहले एक जवाब मैं देना चाहता हूँ। प्रेम शुक्ला जी 20 सेकंड है, जल्दी से बोलिए। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, माँ दुर्गा का पहला पूजा होता है शैलपुत्री, आज ब्रह्मचारिणी। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन आपने नहीं दिया, मैं जैसे तीसरा दिन तृतीया है। और दूसरा बात है, बंगाल में आपको इसकी भी जानकारी नहीं है। बंगाली हिंदू बंगाली कोई दंगा नहीं, किंतु लेकिन तृतीया है, इसकी भी जानकारी नहीं है। जो लोग है रामनवमी के दिन डीजे लेके पिस्तौल लेके, चलिए ठीक है, ओके, समय खत्म हो चुका। बादल देवनाथ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर बीच में नहीं बोलते तो शायद आपको और ज्यादा बोलने का मौका मिलता अच्छे से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी भी नहीं रुक रहे आप, रुक जाइए भाई, समय खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।